दोस्तों नमस्कार। सीआरपीसी में आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 154 को। 154 क्या कहती है कि संज्ञेय अपराध की इतला, मतलब इसमें क्या है, जो एफआईआर जो दर्ज होती है, पुलिस जो एफआईआर दर्ज करती है वो सीआरपीसी के सेक्शन 154 के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। तो आज हम इस सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई एफआईआर दर्ज कौन करवा सकता है, कैसे दर्ज करवा सकता है, कहां पे दर्ज करवाई जाएगी, अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो उसके पास क्या अधिकार है कि वो एफआईआर अपनी कैसे दर्ज करवा सकता है। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सेक्शन 154 का पार्ट 1। सेक्शन 54 का पार्ट 1 क्या कहता है कि संज्ञेय अपराध की जो इतला है किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर पुलिस को दी जाती है, थाने के एसएचओ को दी जाती है, मुख्य रूप से तो पावर एसएचओ की होती है कि एसएचओ ही एफआईआर दर्ज करेगा, बल्कि सभी एफआईआर एसएचओ दर्ज नहीं कर सकता, तो अपने कंसर्न जो भी है उसे दर्ज करवा सकता है। तो उसको सूचना क्या है, किसी भी तरीके से दी जा सकती है। पहली बात, लिखित में दे सकता है, मौखिक रूप से दे सकता है। वो बाउंड नहीं है कि वो लिखित में ही एफआईआर वो दे, वो मौखिक भी दे सकता है। अब एफआईआर दर्ज करवाने के लिए वो अपनी जो शिकायत है कहां देगा, क्या वो उसी एरिया के थाने में देगा जिस एरिया में वो क्राइम हुआ है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसके जो भी नजदीकी थाना लगता है, नजदीकी पुलिस जो भी है अवेलेबल है, उसके पास वो सूचना दे सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए उसने सूचना दे दी नजदीकी थाना में, बल्कि जहां क्राइम हुआ है वो क्या है उस थाने के एरिया में नहीं पड़ता, तो यहाँ पे पुलिस क्या करेगी, ऐसा तो नहीं है कि पुलिस उसे मना कर सकती है। एफआईआर के मामले में पुलिस वहां पे क्या करेगी, उसे मना नहीं कर सकती, बल्कि पुलिस क्या करेगी, उसकी एक 0 एफआईआर दर्ज की जाती है, उसकी सूचना उसकी नोट करेगी, उसकी 0 एफआईआर दर्ज करेगी, उसे क्या है जो थाने के एरिया में वहां जो क्राइम हुआ है, जिस थाने के एरिया में वो एरिया पड़ता है, उस थाने में उसे भेज देगी। तो सूचना लिखित मिले चाहे मौखिक मिले। अब क्या है, एसएचओ क्या है, उस जिस व्यक्ति ने सूचना दी है उसको क्या है लेखबद्ध किया जाएगा, उसने जो भी सूचना दी है उसे लिखा जाएगा, और उस व्यक्ति को अगर उसको मौखिक में दे रहा है उसको तो उसे लेखबद्ध कर लिया या फिर उसने लिखित में दिया है। उसके बाद जिस व्यक्ति ने जो सूचना दी है उसको वो क्या है पढ़ के सुनाई जाएगी। पढ़ने के बाद वो व्यक्ति अगर बताता है कि हाँ मेरी यही शिकायत है, ठीक है, अगर उसने डन कर दिया तो उसके बाद उस व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाए जाएंगे उसके ऊपर, और उसका जो पूरी डिटेल है जो थाने के अंदर राज्य सरकार ने जो भी नियमित कर रखी है एफआईआर रजिस्टर है उसके अंदर उसकी डिटेल मेंशन की जाएगी। ये इसका पहला पॉइंट है, ये कहता है कि जो भी सूचना उसको मिल गई। तो अब यहाँ हस्ताक्षर भी करवाए जाने वाली बात आती है। हस्ताक्षर अगर बंदा नहीं करता है, जिस व्यक्ति ने सूचना दी है, तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। वो हम आईपीसी में हमने पढ़ी थी सेक्शन 180। तो अगर वो हस्ताक्षर करने से मना करेगा तो 180 या आईपीसी की कार्रवाई उसके ऊपर की जा सकती है। अब इसके अंदर परंतु जो देती है, जैसे ABCD ऐसे 2-3 ये पार्ट दिए, परंतु इसमें क्या बताया गया है कि अगर मामला आ गया स्त्री से संबंधित अपराध का, किसी स्त्री पे स्त्री से संबंधित जो अपराध है, जो सेक्शन इसमें अपने है सेक्शन 326A B आईपीसी की जो हमने पढ़ी थी, तेजाब से संबंधित, तेजाब फेंकने से संबंधित, सेक्शन 354A से लेकर के 354D तक जो कि स्त्री की लज्जा भंग करने से संबंधित है, सेक्शन 376 और इसके जो बहुत सारे पार्ट हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे, रेप से संबंधित हो, सेक्शन 509 इससे संबंधित अगर कोई भी अपराध की सूचना अगर मिलती है तो इसकी सूचना को क्या है दर्ज कौन करेगा, किसी भी महिला पुलिस अफसर के द्वारा ये एफआईआर लिखी जाएगी। ये पॉइंट इसका बताता है। अब इसके अंदर भी 3 पार्ट और बताए गए हैं। ये ए पार्ट क्या कहता है कि अगर ये जो अपराध हो रहा है महिला संबंधी अपराध है, और ये अपराध जिस स्त्री के खिलाफ हुआ है वो क्या है, चाहे स्थायी रूप से हो चाहे अस्थायी रूप से, स्थायी हो अस्थायी रूप से क्या है, शारीरिक और मानसिक रूप से क्या है उसी कुरीति की शिकार है, उसमें मतलब डिजेबल है, कोई परेशानी है, तो उसको क्या है थाने के अंदर नहीं बुलाया जाएगा। उसकी जो ये जो लिखा जाएगा, जो भी उसके बयान वगैरह लिखे जाएंगे वो या तो उसके निवास स्थान पे लिखे जाएं जो स्त्री का है, या फिर उसके लिए कंफर्टेबल जगह जो वो कहे कि इच्छा अनुसार भी यहाँ मैं कंफर्टेबल हूं, तो उस जगह पे किसी भी महिला पुलिस अफसर के द्वारा लिखे जाएंगे। और कोई भी द्विभाषीय, अगर कोई भाषा की प्रॉब्लम है तो द्विभाषीय अवेलेबल हो या कोई विशेष प्रबोधक हो, उसकी उपस्थिति में उसके बयान लिखे जाएंगे। ये इसका ए पॉइंट कहता है। फिर उसकी दूसरा बी पॉइंट ये क्या कहता है, इस प्रकार जो बयान लिखे जा रहे हैं जो कि शारीरिक और मानसिक रूप से वो डिजेबल है कोई औरत, तो उसके जो बयानों की क्या है पूरी की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। ये इसका दूसरा पार्ट। और तीसरा पॉइंट इसका क्या कहता है, जिस पुलिस अफसर ने ये काम किया है ये बयान लिखने का, उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि जो भी मजिस्ट्रेट्स के द्वारा बयान लिखे जाते हैं सेक्शन 164.5 का पार्ट ए, इसके तहत जो भी न्यायिक मजिस्ट्रेट पढ़ता है उसी मजिस्ट्रेट
के सामने उसके जो भी बयान है उसको तुरंत लेखबद्ध करवाएगा। तो ये सेक्शन 154 का पहला पार्ट है, ये बताता है। अब इसका सेक्शन 154 का पार्ट है जो बी है, दूसरा पॉइंट जो है वो क्या कहता है कि जो एफआईआर लिखी गई है उस एफआईआर की जो एक कॉपी है, जिस व्यक्ति ने सूचना दी है उस व्यक्ति को उसकी एक कॉपी क्या है, निःशुल्क दी जाएगी। उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, उसको एक कॉपी दी जाएगी। ये इसका दूसरा पॉइंट कहता है, मतलब एक कॉपी जो एफआईआर की है वो उसको निःशुल्क दी जाएगी। अब है इसका पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 3 क्या कहती है, भाई अपना मामला था पॉइंट 2 तक तो ठीक है भाई, एफआईआर के लिए निर्देश थे, एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, सब पुलिस सब सिस्टम ठीक चल रहा है। लेकिन पॉइंट 3 क्या कहता है, पॉइंट 3 के अंदर मान लीजिए बंदा एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आया और एसएचओ ने क्या है, एफआईआर दर्ज करने के लिए मना कर दिया। यहाँ एसएचओ क्या कर रहा है, मना कर रहा है, उसे एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, तो उस व्यक्ति का क्या अधिकार है, वो व्यक्ति क्या करे, एफआईआर अपनी दर्ज करवानी है उसे, तो उसे क्या करना है, ये इसका 154.3 ये बताती है। तो उस व्यक्ति का अधिकार है कि वो व्यक्ति क्या है जो अपनी शिकायत है, उस शिकायत को क्या है, जो भी अपने कमिश्नरी सिस्टम के लिहाज से डीसीपी या फिर एसएसपी जो स्टेट के अंदर होते हैं, उसको अपनी शिकायत है वो चाहे पोस्ट के द्वारा या फिर पर्सनली जाके अपनी शिकायत उसे डायरेक्ट डीसीपी को दे सकता है। और अब जो डीसीपी है, अब यहाँ डीसीपी देखेगा कि अगर उसकी शिकायत ठीक है, इसमें संज्ञेय अपराध का होना पाया जाता है और ऐसा डीसीपी को लगता है कि इसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो वो डीसीपी क्या कर सकता है, वहां इसकी खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, स्वयं कर सकता है, या फिर अपने किसी भी अधीनस्थ कोई भी और पुलिस अफसर को क्या है इसकी इन्वेस्टिगेशन दे सकता है कि इसमें तुम इन्वेस्टिगेशन करो। और जिस पुलिस अफसर को डीसीपी ने यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन के लिए निर्धारित किया है, उस पुलिस अफसर की पावर रहेगी, पूरी शक्ति रहेगी कि वो एज ए एसएचओ रहेगा, उस व्यक्ति के पास उस केस की इन्वेस्टिगेशन के अंदर उस थाने के एरिया में वो जो एसएचओ की पावर होती है वो पावर इस पुलिस अफसर के पास होगी, जिसको डीसीपी ने निर्धारित किया है ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वो उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो ये है अपनी सेक्शन 154 मुख्य रूप से। इसके अंदर अब और मूल बात करें तो यहाँ एसएचओ ने मना कर दिया एफआईआर दर्ज करने से, तो एसएचओ के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर इसका उत्तर ये बनेगा कि एसएचओ के खिलाफ सेक्शन 166/217 आईपीसी की कार्रवाई एसएचओ के खिलाफ होगी अगर एसएचओ ने संज्ञेय अपराध के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की तो। दूसरा हमने कैसे पढ़ा था पहले पॉइंट के अंदर कि जिस व्यक्ति ने सूचना दी है एफआईआर की और उसके अंदर क्या है, जिस व्यक्ति ने सूचना दी उस व्यक्ति को बता दिया कि हाँ ये एफआईआर, वो कह रहा है जी हाँ मुझे यही एफआईआर दर्ज करवानी है, उसके बाद उसे हस्ताक्षर करने के लिए बोला गया, वो व्यक्ति क्या है सिग्नेचर करने से मना कर रहा है, तो उसके ऊपर कौन सी कार्रवाई करेंगे, सेक्शन 180 आईपीसी की कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ भी हो सकती है। और इसमें मुख्य चीज हमने एक और क्या पढ़ी थी, हमने इसमें पढ़ा था जीरो एफआईआर के बारे में। जीरो एफआईआर क्या है ये भी सवाल पूछा जा सकता है। जीरो एफआईआर क्या है, वो है जीरो एफआईआर कि जिस व्यक्ति ने सूचना दी थी जिस थाने के अंदर, उसका जो क्राइम स्पॉट जो है जहां पे अपराध हुआ है वो उस थाने के अंतर्गत नहीं आता, तो उस थाने में क्या किया जाएगा, उसकी जीरो एफआईआर दर्ज की जाएगी और जिस थाने के एरिया में ये एरिया पड़ता है जहां अपराध हुआ है उस थाने को वो रिपोर्ट भेज दी जाएगी। इसमें और कुछ विशेष है नहीं, मतलब मुख्य रूप से इसके पहले पॉइंट में सूचना मिलेगी एफआईआर की, चाहे लिखित मिलो मौखिक मिलो, एसएचओ की जिम्मेदारी है कि वो उसको लिखित करेगा और लिखित मौखिक है उसकी सिग्नेचर उसके करवा लेगा, ये पहले पॉइंट के अंदर इसकी बात होती है। और उसमें हमने पढ़ा था परंतु में कि अगर महिला संबंधी अपराध है तो उसकी जो बयान जो दर्ज करेगी महिला पुलिस अफसर करेगी। अगर वो महिला निःशक्त है, किसी प्रकार से मानसिक और शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो उसके बयान दर्ज होंगे कहाँ पे, उसके निवास स्थान पे या फिर ऐसे स्थान पे जहाँ पे वो कंफर्टेबल है और द्विभाषीय की उपस्थिति में होंगे, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और जल्दी से जल्दी क्या है न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा उसके बयान लिखे जाएंगे। 54.2 में हमने पढ़ लिया कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उसकी एक कॉपी निःशुल्क सूचना देने वाले को दी जाएगी। और तीसरा पॉइंट 54.3 जो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर एसएचओ एफआईआर दर्ज करने से मना करता है
तो इसकी शिकायत डीसीपी को की जा सकती है और डीसीपी उसमें स्वयं इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या अपने अधीनस्थ को इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकता है और उस अधीनस्थ की पावर क्या होगी, वो एसएचओ की पावर का वहां इस्तेमाल कर सकता है। तो ये है दोस्तों अपनी सेक्शन 154, काफी इंपॉर्टेंट है, एक दो सवाल जरूर बनता है, इसे अच्छे से देख लेना। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ और बचा है, हमने पूरी तरफ से प्रयास किया है कि एक एक चीज बताई जाए।